क्या आपने कभी सोचा है कि एक बालक कैसे बन गया मौत का वो फरिश्ता जिसे देख खुद मृत्यु भी कांप गई? आज हम जानेंगे उस पल की कथा जब भगवान श्री कृष्ण ने किया था कंसवध और उसकी एक एक हड्डी से निकली थी उस अत्याचार की चीख जिसने वर्षों से मथुरा की आत्मा को कैद कर रखा था। लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म की आखिरी टक्कर। मथुरा नगरी, जहां कंस नाम का एक तानाशाह राज करता था, जिसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को बंदी बना लिया और भविष्यवाणी से डरकर उनके 6 नवजात शिशुओं को मार डाला। और यहीं एक सवाल उठता है, कैसा होगा वो राजा जो अपने ही रिश्तों से इतना डरे? लेकिन 7वें गर्भ में आए बलराम और फिर 8वें गर्भ से जन्मे भगवान श्री कृष्ण, यही थे कंस के विनाश के दूत। एक दिन मथुरा में आयोजन हुआ मल्लयुद्ध का। श्री कृष्ण और बलराम को बुलाया गया, लेकिन वो कोई आम खेल नहीं था, वो तो साजिश थी उन्हें मारने की। रणभूमि में उतरे चाणूर और मुष्टिक। चाणूर ने श्री कृष्ण को ललकारा, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसके हाथ पकड़े तो वो विशालकाय शरीर तिनके की तरह उड़ता गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब कंस ने देखा कि उसके 5 वीर पहलवान मारे गए, उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, बर्बरता थी। वो चिल्लाया, वासुदेव के बच्चों को बंदी बनाओ, देवकी को मार डालो, नंद के धन को छीन लो। ऐसा लग रहा था मानो एक तानाशाह अपने पतन से पहले और अधिक अंधा हो गया हो। तभी श्री कृष्ण मंच पर उछलकर जा पहुंचे। कंस ने तलवार उठाई, चालें बदलीं, आंखों में क्रोध था। लेकिन जिस तरह गरुड़ सांप को दबोचता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने उसे पकड़ लिया। मुकुट गिरा। श्री कृष्ण ने उसके केश पकड़े और पूरे वेग से उसे धरती पर पटक दिया और फिर उसके ऊपर छलांग लगा दी। कंस की मृत्यु उसी क्षण हो गई। पर क्या कंस का अंत यहीं हुआ? नहीं, एक चौंकाने वाला रहस्य अभी बाकी है। कंस, जो हर पल श्री कृष्ण से घृणा करता था, वही कंस सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो निरंतर उन्हीं का चिंतन करता था। उसका तेज सबके सामने श्री कृष्ण में विलीन हो गया। अब बताओ, श्री कृष्ण से प्रेम हो या विरोध, दोनों में मुक्ति है। वो तो बस भगवान हैं। पर कथा यहीं खत्म नहीं होती। कंस के 8 भाई श्री कृष्ण और बलराम पर टूट पड़े, लेकिन बलराम जी ने उन्हें भी क्षण भर में समाप्त कर दिया। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सब देवगण जय जयकार कर उठे, मानो खुद स्वर्ग भी धर्म की इस जीत पर उत्सव मना रहा था। कंस की रानियां विलाप करती हुई आईं, और श्री कृष्ण, जो अपने को संसार का पालन करता मानते हैं, उन्होंने उन्हें ढांढस बंधाया। फिर विधिपूर्वक सारे क्रियाकर्म करवाए, जो भगवान शत्रु की विधि विधान से अंतिम यात्रा करवाएं। सोचिए, वो कैसा होगा जो अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करेगा। मित्रों, ये केवल एक कथा नहीं है, ये याद दिलाती है कि धर्म चाहे देर से आए, लेकिन जब आता है तो अंधकार का अंत निश्चित होता है। और अगर आपके जीवन में भी कोई कंस है, डर, दुख, अन्याय, तो श्री कृष्ण बनिए और सामना कीजिए। अगर आपको ये कथा प्रेरक लगी तो लाइक जरूर करें और अगली कथा के लिए सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए।